चलिए विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी माध्यम में हिंदी पाठ 5 मनभावन सावन। सुमित्रा नंदन पंत, इनका जन्म सन ईस्वी सन 1900 में, निधन इनका 1977 में हुआ। जन्म इनका ईस्वी सन 1900 में और इनका निधन हुआ 1977 में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म वर्तमान उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में हुआ था। पंत जी की प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है कि पल्लव, कुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, चिदंबरम आदि उनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। उन्हें लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू सम्मान तथा चिदंबरम के लिए भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ। भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। प्रस्तुत काव्य में कवि के मन को मोहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कविता के अंत में सबके जीवन में सावन में के बार बार आगमन की कामना की गई है। तो देखिए, सावन आने पर यानी बारिश झिमझिम झिमझिम बारिश होती है, बूंदें पड़ती हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, इसीलिए कहते हैं सावन मन भावन है। तो मन भावन सावन। अपनी कविता, आज कविता पढ़ते हैं इसकी। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर के घन में, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धार वारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती मुख से बीवल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंसमुख हरियाली से खगकुल गाते मंगल, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याव 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 रे मोर, पीव पीव चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द मुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ फिर मेघ गगन में भरते गर्जन, रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम शिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकित भर, पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रेशब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यानी कवि यही कहता है कि हमेशा हमारे जीवन में हरा भरा सावन की तरह, कि जैसे प्रस्तुत काव्य में कवि ने मन को मोहित करने वाली वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। कविता के अंत में सबके जीवन में सावन के बार बार आगमन की कामना भी की गई है। कि देखो, झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, सावन में झम झम करके मेघ बरसते हैं, छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छनके। जो पेड़ हैं, पेड़ों से बूंदें गिरती हैं, तरु यानी पेड़, पेड़ों से जो बूंदें गिरती हैं उनकी आवाज़ छन छन करके होती है। चम चम बिजली चमक रही रे उर के घन में, यानी आकाश में घन यानी बादल, जो बिजली चमक रही है तो यानी उर के घन यानी बादल में चम चम करके बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, यानी थम थम के दिन में जो है सपने, मन में सपने जगते हैं। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, जो ताड़ के पेड़ हैं तो ऐसा लगता है कि वो ताड़ के जो पत्ते हैं इस तरह फैले हुए हैं कि जैसे पंख दल के दल पंख फैले हों, इस तरह से वो ताड़ के पत्ते लगते हैं। लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल, जो उसके पत्ते हैं, जो उसकी आगे की
भाग हैं, ऐसा लगता है कि ये उंगलियां हैं, और करतल यानी उसकी जो हथेली हैं, जो लंबे लंबे पत्ते हैं, ऐसा है कि ये हथेली हैं। तड़ तड़ पड़ती धार वार की उन पर चंचल, जो ऊपर से वर्षा होती है वो तड़ तड़ पत्तों में आवाज़ करती है। जब बारिश की धार पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उन पर चंचल धार पड़ रही है, बहुत टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल, यानी जब टप टप कर करके उनके ऐसा लगता है कि मुख से बूंदें झलमल करके गिर रही। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल रख, नहीं सभी लोग ऐसा लगता है कि ताली बजा बजा कर नाच रहे हैं, सभी चल और दल सभी नाच रहे हैं। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिवल, ऐसा लगता है कि नीम इनका पेड़, नीम ऐसे झूम रही है जैसे खुशी से पागल हो गई हो। इस तरह से अपना हर सिंगार झरते बेला कल कल बढ़ती प्रतिपल, यानी हर सिंगार की जो बेला है वो बहुत ही बढ़ रही है, पल पल प्रतिपल, यानी क्षण क्षण वो बढ़ रही है। हंसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल, खगकुल यानी पक्षी, हरियाली है तो हंसमुख ऐसे चारों तरफ मंगल गीत, जो पक्षी गण हैं वो मंगल गीत गा रहे हैं। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, जब मेढक टरटर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी जो झिल्ली वो झनझन करके आवाज़ कर रही है। म्याओ म्याओ रे मोर पीयू पीयू चातक के गण, यानी म्याओ म्याओ करके मोर बोल रहे हैं। पीयू पीयू यानी पपीहा, जो चातक है, चातक यानी पपीहा, वो चातक गण उनके सभी गण बोल रहे हैं। उड़ते सोन बला के आर्द सुख से कर क्रंदन, ऐसा लगता है कि जैसे न आकाश में क्रंदन करते हुए सोन बलाक जो एक पक्षी है वो क्रंदन करता हुआ उड़ रहा हो। घुमड़ घुमड़ फिर मेघ गगन में भरते गर्जन, और मेघ उमड़ घुमड़ के घूम घूम के जो बादल हैं तो गगन में गरजते हैं, गर्जना करते हैं। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों केश्वर, रोम शिहर उठते छूते हुए भीतर अंतर, जब ये रिम झिम कर बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है कि यानी अंदर से जो रोम रोम पुलकित हो जाता है और अंदर का मन कुछ कहता है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर रज के कण कण में, तृण तृण को पुलकित वर, यानी धारा जो बारिश होती है और धरती पर जो धाराएं बहती हैं झरती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रज धूल में जो कण कण में तृण तृण को यानी पुलकित हर्षित करती हुई मन को पकड़वार की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ शावन, कि जो उनकी वारिकों की जो धार है उसको हम पकड़ लें और अपना मिल करके मुझे घेरो, और घेर करके हम सब मिल करके और अपना सावन गाएं। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिलकर सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहता है कि जिस तरह आकाश में इंद्रधनुष बरसात में आता है सावन, उसी तरह से अपने जीवन में इसी तरह हरा भरा सावन हमेशा बना रहें। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शब्दार्थ अपनी नोट में लिखना है, कविता लिखनी है, कविता का हिंदी अनुवाद करना है, आगे अपने अभ्यास और स्वाध्याय समझेंगे।